हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अ फेलो ट्रैवलर बाय अल्फ्रेड गार्डनर, जिन्हें एजी गार्डनर भी कहते हैं। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का लेसन है ऑफ तेलंगाना यूनिवर्सिटी। ये समरी आप बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हो एज इट इज। अबाउट द ऑथर, Alfred George Gardner was an English journalist, writer, best known for his essays. He wrote about common people and everyday life, often sharing valuable lessons with simple and clear language. तो अल्फ्रेड गार्डनर का पूरा नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर और वो इंग्लिश के पत्रकार थे, यानी कि जर्नलिस्ट। वो एक राइटर भी थे एंड वो एसेज लिखते थे जिनके लिए वो फेमस हो गए। वो आम आदमी के बारे में और आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में लिखते थे और वो अक्सर अपने कीमती सबक यानी कि वैल्यूएबल लेसन्स को बहुत ही सिंपल, आसान सी लैंग्वेज में समझाते थे। Explanation. In the chapter of Fellow Traveler, A.G. Gardner tells a story about how people deal with loneliness and how things may not be as they seem. The story begins with Gardner traveling alone in a train from London to Midland town. Slowly, the other passengers in his train compartment started getting down at their stops. In the end, Gardner found himself completely alone in the compartment. At first, he felt happy and thought he was lucky to have the whole space to himself. He imagined doing all kinds of fun things like lying down, walking around, or even standing upside down. He thought he could enjoy complete freedom, but soon his happiness was disturbed by a mosquito. तो ये जो कहानी है अ फेलो ट्रैवलर बाय एजी गार्डनर, इसमें वो बताते हैं कि किस तरह लोग अपने अकेलेपन के साथ डील करते हैं और किस तरह चीज़ें उस तरह की नहीं होंगी जिस तरह वो लगती हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में गार्डनर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं ट्रेन में लंदन से मिडलैंड टाउन तक। आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे जो पैसेंजर्स थे ट्रेन के कंपार्टमेंट में वो अपने अपने स्टॉप्स पर उतरने लगे। लास्ट में ऐसा हुआ कि गार्डनर जो है वो अकेले महसूस करने लगे सारे ट्रेन के कंपार्टमेंट में। पहले तो एजी गार्डनर बहुत खुश हो गए कि सारा कंपार्टमेंट उनका है और वो कुछ भी कर सकते हैं, फन चीज़ें, आराम से लेट सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपसाइड डाउन भी ठहर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे। उन्हें लगा कि वो अपनी सारी आज़ादी को एंजॉय करेंगे, बट बहुत जल्द उनकी इस खुशी को किसी मॉस्किटो ने डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि मच्छर ने। द मॉस्किटो वुडंट लेट हिम एंजॉय द पीस. It first sat on his hand, and when he shooed it away, it flew around the compartment and came back to sit on his newspaper. When Gardner tried to remove it again, the mosquito sat on his nose. It became very annoying for him, but every time he tried, it escaped. इस मच्छर ने सारा सुकून, सारा पीस छीन लिया था गार्डनर का। पहले तो ये मच्छर आकर उनके हाथ पे बैठ गया, फिर जब उन्होंने शू करके उसे हटाया तब ये मच्छर एक राउंड मारकर आया सारे कंपार्टमेंट में और इस बार आकर उनके न्यूज़पेपर पर बैठ गया। गार्डनर ने फिर उस मच्छर को भगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार तो वो मच्छर आकर उनकी नाक पर ही बैठ गया। ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था गार्डनर के लिए, यानी कि इरिटेटिंग था। वो उस मच्छर को मार देना चाहते थे, लेकिन हर बार वो कोशिश करते और वो मच्छर उड़कर चले जाता। It escaped. After a while, Gardner realized that he wasn't really alone. The mosquito had become like his companion or fellow traveler on his journey. He stopped being angry and started thinking about the mosquito's life. By the end of the story, Gardner felt that the mosquito was no longer an enemy but a fellow passenger on the train just like him. तो कुछ समय के बाद गार्डनर को लगने लगा कि अब वो अकेले नहीं हैं इस ट्रेन के कंपार्टमेंट में। वो जो मच्छर था, मॉस्किटो था, वो अब उनका साथी बन चुका है, कंपेनियन बन चुका है। वो एक फेलो ट्रैवलर है इस सफ़र में, इस जर्नी में। तो अब गार्डनर को गुस्सा आना बंद हो गया एंड वो सोचने लगे एक मॉस्किटो की ज़िंदगी के बारे में। और स्टोरी के एंड में गार्डनर जो है उन्हें ये महसूस होने लगा कि जो मच्छर है वो अब कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो अब एक फेलो पैसेंजर है जो कि इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है गार्डनर के साथ, जस्ट लाइक हिम, बस उन्हीं की तरह। Message: This story teaches us that even small things like a mosquito can make us feel connected in unexpected ways. तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि कभी कभी छोटी चीज़ें भी, जैसे कि एक मच्छर, हमें सिखा सकता है कि हम कितने ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से, ऐसी चीज़ों से जिनका कभी सोचा ना था, इन अनएक्सपेक्टेड वेज।